हेलो गाइस, क्या हाल है। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो फिर वही पैगाम जो आप जानते हैं, हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारी हर एक नई और मज़ेदार वीडियो आती रहे। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम बढ़ते हैं अपनी शानदार वीडियो की। इटली का एक बादशाह हुकूमत और दौलत के घमंड में गरीबों से बात तक करना भी बुरा समझता था, इसलिए अक्सर लोग उसे नापसंद करते थे। एक रोज़ बादशाह शिकार करने गया। किसी जानवर का पीछा कर रहा था कि उसका घोड़ा बेकाबू होकर दूर कहीं निकल गया। तमाम नौकर, सिपाही, वजीर सब बिछड़ गए। बादशाह तन्हा रह गया। इतने में एक किसान ने बादशाह के घोड़े की रकाब पकड़ ली। उसकी शक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी। फ़र्क ये था कि बस वो गरीब था और बादशाह शाही लिबास में था। और उसने अर्ज़ की, बादशाह सलामत, मैं 3 दिन से भूखा हूँ और मेरी कोई भी इंसान फरियाद नहीं सुन रहा। बादशाह ने कहा कि तुम दूर हो जाओ, मैं गरीबों से बात नहीं करता। और बादशाह आगे बढ़ा। गरीब किसान फिर भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। बादशाह एक तालाब पर पहुंचकर घोड़े से उतरा। उसने ताज और कपड़े उतार कर एक तरफ रखे और नहाने के लिए तालाब में उतर गया। जब बादशाह तालाब में उतर चुका तो गरीब किसान ने बादशाह के कपड़े पहनकर ताज सर पर रख लिया। बादशाह के घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे शाही नौकर चाकर मिल गए, जिन्होंने उसे बादशाह समझकर अदब से सलाम पेश किया और उनके साथ शाही महल में चला गया। असल बादशाह तालाब से नहाकर बाहर निकला तो कपड़े और ताज वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसको मजबूरन गरीब किसान के कपड़े मैले कुचैले पहनने पड़े। कई दिन तक फाका करने और भटकने के बाद शहर पहुंचा। अब उसकी हालत ये थी कि जब किसी को भी वो कहता कि मैं बादशाह हूँ तो लोग उसको पागल कहकर हंसना शुरू कर देते। 2-3 हफ्ते इसी तरह ही गुजर गए। जब उस पागल का किस्सा बादशाह की माँ ने सुना तो उसे बुलवा कर उसके सीने पर तिल का निशान देखा, फिर जिससे उसकी सच्चाई की तस्दीक हो गई। किसान ने असली बादशाह की ये हालत देख कर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत के घमंड में गरीबों से बात करना भी मायूब समझते थे? तो मैंने तुझे इसी की सज़ा देने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अगर तुम घमंड छोड़ कर रहम और इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताज और तख्त वापस करने को तैयार हूँ, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने आजिज़ी और निदामत के साथ अपनी गलती तस्लीम की और किसान उसे तख्त और ताज देकर वापस अपने घर चला गया। जिसके बाद बादशाह ने अपनी इस्लाह की और चंद ही दिनों में उसकी नेक नामे का दूर दूर तक डंका बजना शुरू हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने सबक ये सीखा है कि अल्लाह ताला ने जो हमें अर्ज़ी इख्तियारात दिए हैं, हमें उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें तरीका सिखाया है, और गरीबों के साथ हुस्न सलूक के साथ ही पेश आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।